Hello, good morning everybody. This is Anil Kumar, TGT Computer Science. Today I am going to describe about how to configure the Google Classroom to organize your classes. तो सबसे पहले हमें ये क्या करना है कि गूगल क्लासरूम को अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में गूगल क्लासरूम जो है आपके मोबाइल स्क्रीन पे शो होगा कुछ इस तरह से। इसको हम लोग क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में हमारा सबसे पहला काम जो अपर साइड में प्लस साइन है उसको क्लिक करेंगे और हमारे पास दो ऑप्शन है, ज्वाइन क्लासेस एंड क्रिएट क्लासेस। ज्वाइन क्लासेस स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए होता है टू ज्वाइन द क्लासेस, और टीचर्स के लिए जो होता है वो क्रिएट क्लासेस होता है। तो आप टीचर सबको क्या करना है, सबसे पहले जो है वो क्लासेस को क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पे एज ए टीचर एक क्लास को क्रिएट करते हैं, तो हमने क्रिएट क्लास पे क्लिक किया। यहाँ कुछ क्लासरूम से रिलेटेड जो है वो कुछ प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पॉलिसीज़ को चेक करने के लिए कहा जाता है। तो आप सिंपली यहाँ पे चेक कर लीजिए और कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करने के बाद में आपको एक क्रिएट क्लास का स्क्रीन दिखेगा जहाँ पे कि आपको क्लास का नाम देना है। सपोज़ मैं यहाँ क्लास का नाम देता हूँ, जैसे क्लास 10th। सेक्शन आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, सेक्शन ए एंड बी। फिर आप रूम कोई भी आप एज यू विश, आप 1 2 3 जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड देन यहाँ टाइप करना है आप कौन से सब्जेक्ट को टीच करते हैं, उस सब्जेक्ट का नाम देना है। जैसे मैं यहाँ पे कंप्यूटर पढ़ाता हूँ तो मैं यहाँ पे कंप्यूटर मैं यहाँ पे सब्जेक्ट दे देता हूँ। सब्जेक्ट देने के बाद में जो है आपको यहाँ पे इतना करने के बाद में क्रिएट बटन पे क्लिक कर देना है। क्रिएट बटन में क्लिक करने के कुछ देर के बाद में आपका जो है क्लास क्रिएट हो जाएगा। देखिए यहाँ हमारा क्लास क्रिएट हो गया है। इसके अपर साइड में हम देखते हैं तो हमारा एक सेटिंग का आपको साइन दिख रहा है। तो उस सेटिंग के साइन में हम क्लिक करते हैं। वहाँ पे क्लिक करने के बाद में अबाउट द क्लास आपको दिखेगा जो आपने कॉन्फ़िगर किया है कि क्लास 10th सेक्शन ए बी रूम्स कंप्यूटर। और यहाँ पे एक जनरल सेक्शन में आपको एक क्लास कोड शो हो रहा है। ये क्लास कोड ही बच्चों को शेयर करना है ताकि आपके वो क्लासेस को ज्वाइन कर सके। ठीक है, अब ये क्लास कोड के सेटिंग में आते हैं तो यहाँ हम लोग क्लास कोड को डिसेबल भी कर सकते हैं और रीसेट भी कर सकते हैं। लेट सपोज़ कि आप क्लासेस में आपके 30-40 स्टूडेंट्स हैं और 40 स्टूडेंट्स ने आपके क्लासेस को ज्वाइन कर लिया है, तो आप ये क्लास कोड को डिसेबल कर सकते हैं ताकि दूसरा कोई बच्चा वो इसमें ऐड ना हो पाए। या फिर आप इस कोड को रीसेट करना चाहते हैं तो रीसेट कर सकते हैं। उसके बाद में स्ट्रीमिंग सेटिंग है। स्ट्रीम सेटिंग कहने का मतलब है कि स्टूडेंट्स जो ज्वाइन करेंगे वो क्या कर सकते हैं इसमें स्ट्रीमिंग में। तो स्टूडेंट्स कैन पोस्ट एंड कमेंट। स्टूडेंट जो है वो पोस्ट भी कर सकते हैं, जो भी अपने होमवर्क वगैरह या है उसको पोस्ट कर सकते हैं, और कुछ उसके रिगार्डिंग कमेंट्स भी करते हैं जो आप क्वेश्चंस वगैरह देंगे। स्टूडेंट्स कैन ओनली कमेंट। अगर स्टूडेंट्स को सिर्फ कमेंट ही देना है, उनको कुछ शेयर नहीं करना है, तो ये आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। ओनली टीचर्स कैन पोस्ट एंड कमेंट। अगर सिर्फ आप चाहते हैं कि हम कुछ चीज़ों को शेयर करें या कुछ डॉक्यूमेंट्स को पोस्ट करें और कमेंट करें तो आप ये ऑप्शन। बट फॉर द स्टूडेंट्स कैन पोस्ट एंड कमेंट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। नो क्लास वर्क ऑन द स्ट्रीम। क्लास वर्क ऑन द स्ट्रीम इसमें अगर देखेंगे तो सो अटैचमेंट एंड डिटेल्स इसमें दिखेगा, कंडेंस नोटिफिकेशन, हाई नोट, यानी आपको वो जो भी क्लास वर्क में जो भी आपको चीज़ें दिखेंगी वो नोटिफिकेशन के रूप में आपको वहाँ पे शो हो गया। तो बेसिकली इस सेक्शन में अबाउट और जनरल में इतनी सारी चीज़ें हैं, आप इसको आप सेव कर सकते हो। एंड देन यहाँ पे हमारा मेन जो है पैनल दिख रहा है, जिस पैनल के थ्रू हमें क्लासरूम को ऑर्गेनाइज करना है। तो नीचे साइड में अगर हम देखते हैं तो सबसे नीचे साइड में हमारे पास स्ट्रीम दिखता है, जो स्ट्रीम का सेक्शन ये शो हो रहा है। देन क्लास वर्क का सेक्शन ये शो हो रहा है जहाँ प्लस साइन आपको दिख रहा है, और पीपल का सेक्शन यहाँ शो हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग पीपल पे जाते हैं। पीपल में देखने के बाद आप देखिए सबसे ऊपर में टीचर्स। तो टीचर्स में चूँकि मैं क्लास को मैंने क्रिएट किया है तो एज ए टीचर मैं यहाँ पे ज्वाइन हूँ, और उसके बाद में मैं यहाँ पे दूसरे टीचर को भी ज्वाइन इनवाइट कर सकता हूँ। लेट सपोज़ किसी एक क्लास को आप ले रहे हैं और दूसरे टीचर भी उस क्लास को ले रहे हैं और आप दोनों साथ में चाहते हैं उस क्लास को ऑर्गेनाइज करना, कंडक्ट करना, तो यू कैन ऐड अनदर टीचर्स। उसका नाम दे सकते हैं या ईमेल आईडी दे सकते हैं। बेसिकली इसमें आप ईमेल आईडी ही आप दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो उन टीचर का ईमेल आईडी यहाँ पे
आप लिख सकते हैं और फिर उनको इनवाइट कर सकते हैं। जैसे ही आप उनका ईमेल आईडी लिखेंगे और इनवाइट पे क्लिक करेंगे तो उन टीचर के पास एक मेल नोटिफिकेशन के रूप में आएगा और वो टीचर एक्सेप्ट कर लेंगे, तो यहाँ आपके वो टीचर जो है वो ज्वाइन कर लेंगे, यहाँ पे उनका नाम शो करने लगेगा। अब स्टूडेंट्स के लिए क्या है कि जो भी स्टूडेंट्स दो तरीके से ज्वाइन हो सकते हैं। स्टूडेंट्स आइदर क्लास कोड के थ्रू ज्वाइन हो सकते हैं, आप क्लास कोड व्हाट्सएप ग्रुप या किसी भी वे से आप जो उनको शेयर कर देते हैं, दे कैन ईजिली ज्वाइन विद द हेल्प ऑफ द क्लास कोड। बट इफ़ यू वांट टू ऐड मैनुअली then you can click here and type the name or basically it's better to type the email address of the students of your classes। तो इसके लिए सारे स्टूडेंट्स का ईमेल एड्रेस आपके पास होना चाहिए और उस ईमेल एड्रेस को आप वन बाय वन यहाँ टाइप करेंगे और टाइप करने के बाद में फिर आप इनवाइट पे क्लिक करेंगे। देन सारे स्टूडेंट्स के पास एक ईमेल नोटिफिकेशन चला जाएगा कि आप क्लास क्रिएट किए हैं, देन यू आर इनवाइटेड फॉर टू ज्वाइन द क्लास। तो वहाँ जैसे ही बच्चा ज्वाइन करेगा, जैसे ही ज्वाइन पे क्लिक करेगा तो आपके पास यहाँ पे वो सारे बच्चे का लिस्ट शो करने लगेगा। सो दिस इज़ द वे बाय विच वी कैन ऐड द अदर टीचर्स एंड वी कैन ऐड और ज्वाइन द students either through the class code or through the email ID। Okay, now comes to the point, this is the classwork। This is the most important main important part of the classroom, because from this we can put any assignment, we can post any assignment, classwork, exam, quizzes, etc. through this classwork। So for this we can click here। Now we can see here that we can create the assignment, questions, materials, topic। ओके, सो ये हम लोग चीज़ें कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम लोग इस चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले कोई भी अगर आप टॉपिक टीच करना चाहते हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो उस टॉपिक को जनरेट कीजिए। तो वो टॉपिक, आप इस टॉपिक पे आप क्लिक करेंगे तो आप टॉपिक का नाम यहाँ पे आप दे सकते हैं। जैसे लेट्स में मेरे को पढ़ाना है HTML, तो मैंने एक टॉपिक दिया यहाँ पे HTML एंड देन ऐड। अब ये टॉपिक हमारा जो है वो ऐड हो गया। ओके, अब इस टॉपिक के रिगार्डिंग हमें असाइनमेंट्स, क्विजेस या जो भी चीज़ें हम चाहते हैं वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करना, दे आई कैन प्रोवाइड इट। सो अब हम इस असाइनमेंट चाहते हैं। लेट्स सपोज फर्स्ट हम असाइनमेंट्स पे हमने क्लिक किया। असाइनमेंट्स का यहाँ पे हमने एक टाइटल दे दिया। मान लीजिए हमने लिख दिया क्रिएट HTML डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। डिस्क्रिप्शन में आप दे सकते हैं। उसके बाद है पॉइंट्स। आप चाहते हैं उस असाइनमेंट्स के थ्रू आप ग्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे पॉइंट दे सकते हैं। अगर नहीं चाहते हैं, आप सिंपल असाइनमेंट देना चाहते हैं, देयर इज़ नो नीड फॉर द ग्रेडिंग टू स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पे अनग्रेडेड भी कर सकते हैं। तो अगर मैंने मान लो सपोज़ किया कि मैंने 10 पॉइंट्स का वो असाइनमेंट दिया है, तो मैंने 10 पॉइंट यहाँ पे सेव करके रख दिया। ड्यू, नो ड्यू डेट, बिकॉज यहाँ पे हम ड्यू डेट नहीं दे रहे हैं। अगर ड्यू डेट देने का मतलब बच्चों को आपने कहा कि आपको नेक्स्ट क्लास तक आपको सबमिट करना है ये असाइनमेंट्स, तो आप यहाँ पे ड्यू डेट दे सकते हैं। ड्यू डेट मान लीजिए मैंने यहाँ पे दे दिया 22 तारीख को। ओके किया। अब टाइम भी आप ऑप्शनल है, आप दे सकते हैं, बट डेट इट्स एनफ। ओके, अब टॉपिक में आप यहाँ किस टॉपिक से रिलेटेड कर रहे हैं, तो भाई HTML से रिलेटेड है, तो मैंने पहले ही ये टॉपिक क्रिएट किया था। अब यहाँ सेव करते हैं। तो इस तरह से हमने एक टाइटल बना दिया। डिस्क्रिप्शन में आप अपना लिख सकते हैं, पॉइंट से रिगार्डिंग दे दिया, ड्यू डेट दे दिया और टॉपिक से रिलेट कर दिया। अब मैंने क्या असाइनमेंट्स दिया है वो अब मेरे को यहाँ पे देना है। तो यहाँ देखिए ऊपर अपर साइड में अटैचमेंट का साइन बना हुआ है। तो अटैचमेंट में अब आपके पास क्या है, इतनी सारी चीज़ें हैं कि आप अटैच कहाँ कहाँ से फाइल को कर सकते हैं। यू कैन अटैच फ्रॉम द गूगल ड्राइव। फ्रॉम हेयर यू कैन चूज़ वेयर योर फाइल रिसाइड्स। आप यहाँ इनमें से देख सकते हैं कि माई ड्राइव, कंप्यूटर, शेयर विथ मी, स्टार, रिसेंट, कहाँ पे है वो। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे सेलेक्ट करके कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है यहाँ लिंक। अगर आपको किसी वेबसाइट का या किसी भी स्टडी मटेरियल का लिंक पता है तो यू कैन जस्ट पुट हियर एंड क्लिक ऑन ऐड। द नेक्स्ट वन इज़ द फाइल। यू कैन अपलोड द फाइल्स एज पर योर, आपके पास अगर कोई फाइल है तो यू कैन जस्ट अपलोड हियर। आप यहाँ से फाइल अपलोड कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में टेक फ़ोटो, यू कैन टेक द फ़ोटो। अगर कोई आप असाइनमेंट्स कॉपी पे नोट डाउन किए हैं और उसका आप फोटोग्राफ लिखना चाहते हैं, फोटोग्राफ देना चाहते हैं, तो आप फोटोग्राफ यहाँ से स्नैप करके दे सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ द रिकॉर्ड वीडियो। यू कैन जस्ट रिकॉर्ड योर वीडियोज़ एज पर योर नीड।
टू पोस्ट द असाइनमेंट्स। उसके नेक्स्ट उसमें अगर हम लोग देखते हैं तो न्यू PDF, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यू कैन क्रिएट योर PDF ओन। हियर इज द पेन, if I want to draw any figure here, I can just draw it and easily share with the here, and we can save it. And now you will see that the particular HTML file will be created and will be added on this assignment. Here we can select this option कि student इसको view कर सके, student can edit, make a copy for each student, whatever you want you can select from here। मतलब स्टूडेंट इसको सिर्फ देख सके या इसको एडिट भी कर सके या इसकी कॉपी भी बना सके, वो हर एक स्टूडेंट के लिए बन जाए, ये सब हम लोग यहाँ कर सकते हैं। आइदर इफ़ यू डोंट वांट टू ऐड दिस पर्टिकुलर PDF, यू कैन डिलीट इट। okay, now after doing all these things, simple, you have to post this, you have to share through this icon here on the upper side। I just put here, student can view, yes ये है इस, do you want to assign it, yes I want to assign it, मैंने यहाँ से assign कर दिया। अब थोड़ी देर वेट करने के बाद देखिए, you will show here on the panel that you have created a assignment, और यहाँ पे पोस्ट हो चुका है। इसके बाद में आप यहाँ पे पोस्ट होने के बाद में ये बच्चे तक पहुँच जाएगा और बच्चे इस जो असाइनमेंट को देखेंगे और उसका वो रिप्लाई करेंगे एज़ पर योर नीड। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्लास वर्क में और हम लोग क्या कर सकते हैं। सिमिलरली वी कैन पुट एनी क्वेश्चन आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि मैंने लेट सपोज लिख दिया व्हाट इज़ HTML, मैंने ऐसा एक क्वेश्चन लिख दिया। इंस्ट्रक्शन आप लिख सकते हैं, पॉइंट्स, ड्यू डेट ऑलरेडी आई हैव डिफाइंड देयर, शॉर्ट आंसर, मल्टीपल चॉइस, किस तरह से आप करना चाहते हैं। यू कैन स्टूडेंट्स कैन एडिट आंसर कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, तो आप उसको यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। स्टूडेंट के रिप्लाई टू ईच अदर्स, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन है, आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। इसके अलावा फिर यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली यू कैन ऐड योर फाइल्स, your questions paper as per the drive, link, file, take photo, record video or new PDF. This is for your need. Now next comes to the, इसको मैं डिस्कार्ड करता हूँ। नेक्स्ट है जो है आपका मटेरियल पे आता हूँ। वी कैन पुट एनी मटेरियल, वी कैन पुट एनी JPG इमेज, वी कैन पुट एनी PDF इमेज, वी कैन पुट एनी BMP इमेजेस, और जो भी मटेरियल आप पुट करना चाहते हैं वो, और यहाँ पे फिर टॉपिक से कंसर्न, आप किस टॉपिक से कंसर्न करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं और आप इसको पोस्ट कर सकते हैं। मैं अभी इसको डिस्कार्ड कर रहा हूँ, होपफुली यू कैन अंडरस्टैंड। और उसके बाद में ये ऑप्शन आपका पूरा क्लियर हो गया। इस तरह से हम लोग जो है अपने असाइनमेंट्स को, अपने प्रोजेक्ट्स को, अपने क्वेश्चंस को स्टूडेंट तक शेयर कर सकते हैं। सो दिस इज़ द पैनल वेयर यहाँ नाउ कम्स टू द पीपल। अगर यहाँ पे देखते हैं हम लोग, अभी कुछ भी ऐड नहीं है, स्ट्रीम तो बेसिक चीज़ है। नाउ सी हियर, जो मैंने असाइनमेंट दिया था वो हमारे स्ट्रीम में दिख रहा है। ओके, नाउ आप डायरेक्ट भी कुछ क्लासेस को शेयर कर सकते हो। अगर आप वैसे नहीं करना चाहते हो तो डायरेक्ट आपके पास शेयरिंग योर विथ योर पोस्ट, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है। ठीक है, यहाँ पे आप इसको पोस्ट कर सकते हो। यहाँ से आप शेयर विथ योर क्लासेस, मान लो आप क्लास कोड को ही शेयर करना चाहते हो तो आप क्लास कोड को ही यहाँ पे लिख दो। मान लो हमने ऐसा कुछ लिख दिया, क्लास कोड को ही शेयर करना है, तो आप यहाँ से भी क्लास कोड को शेयर कर सकते हो और वो बच्चे तक क्लास कोड जाए। यानी व्हाट्सअप की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप गूगल क्लासरूम के थ्रू ही क्लास कोड को बच्चों तक शेयर कर सकते हो और वो दे कैन ज्वाइन इट। अब यहाँ पे या कोई भी चीज़ आप शेयर करना चाहते हो, यहाँ पे भी सिमिलर सेम चीज़ है कि आप उसके हेल्प से क्या कर सकते हो, ये सब चीज़ें भी आप अटैच कर सकते हो। नाउ मैंने इसको डिस्कार्ड कर दिया। इन दिस वे वी कैन जो है क्रिएट द क्लासेस एंड हाउ टू कॉन्फ़िगर द क्लासेस, टू ऑर्गेनाइज द क्लासेस, कैसे हम लोग करेंगे ताकि बच्चे इन सब चीज़ों से हमारे तक जो है वो अपने जो है क्वेश्चन के आंसर भी सेंड करेंगे। अब हमारे पास आती है बात कि ये क्लासेस अगर हमने गलती से कुछ गलत बना लिया या फिर हमसे बाय मिस्टेक बन जाता है और व्हेनेवर यू वांट टू डिलीट द क्लासेस, हम क्या करें। तो इसके लिए भी मैं बता देता हूँ, जैसे आपने क्रिएट करना सीखा वैसे डिलीट करने के लिए भी क्या ऑप्शंस है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जाते हैं और यहाँ जाने के बाद जो आपकी क्लासेस है वो क्लासेस पे हम क्लिक करते हैं। क्लासेस पे क्लिक करने के बाद में आपके पास ऑप्शन आएगा, आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एडिट एंड आर्काइव।
तो एडिट एंड आर्काइव में आपको सिंपल क्या करना है, क्लासेस डिलीट करने के, देयर इज़ नो एनी ऑप्शन फॉर डायरेक्टली डिलीट योर क्लासेस. सो फर्स्टली यू हैव टू आर्काइव दिस क्लास विच यू वांट टू डिलीट इट. सो आप यहाँ पे आर्काइव पे आप क्लिक करो, और आर्काइव पे एक नोटिफिकेशन देता है कि आप कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे और स्टूडेंट्स भी नहीं कर पाएंगे. इट विल ऑटोमेटिकली गो टू द आर्काइव मोड. तो आर्काइव मोड में ये क्लासेस आपका चला जाएगा, और यहाँ क्लासेस आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन ये क्लास आपका है और ये परमानेंटली डिलीट नहीं हुआ है. सो आपको क्या करना होगा परमानेंटली, देन क्लिक हियर, गो टू द आर्काइव क्लासेस, एंड देन यहाँ पे 3 डॉट ऑपर में क्लासेस का दिख रहा है, यहाँ पे आप जाके रिस्टोर भी कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो. तो मैंने यहाँ पे किया, सेलेक्ट किया, ये पूछ रहा है नो लॉन्गर टू एक्सेस एनी पोस्ट और कमेंट्स दैट हैव बीन एडेड टू दिस क्लास, योर क्लास फाइल स्टिल बी एक्सेसिबल थ्रू द गूगल ड्राइव. क्लास का फाइल्स वो एक्सेस होगा गूगल ड्राइव से, लेकिन आपका कोई पोस्ट और कमेंट्स पे अब आगे ऐड नहीं हो सकता है. There is no any way to undo this action. Do you want to cancel or delete? If you want to delete this, this is going to be permanent delete. So यहाँ पे मैंने delete पे click कर दिया. Now the class will going to be permanently delete. आप देख रहे हैं यहाँ पे classes पूरी तरह से delete हो चुका है. आप classes में आओगे तो आपको कोई भी अब classes नहीं है. सो इस वीडियो में हमने ये देखा कि हाउ टू क्रिएट द क्लासेस, हाउ टू ऑर्गेनाइज आवर क्लासेस, हाउ टू शेयर आवर डॉक्यूमेंट्स, पीडीएफ्स, वीडियो रिकॉर्ड्स, लिंक्स, फोटोग्राफ्स टू द स्टूडेंट्स. कैसे हम उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे गूगल क्लासरूम को, और फाइनली अगर हमें कोई क्लासेस को डिलीट करना हो तो हम कैसे डिलीट करेंगे. सो इस वीडियो में होपफुली आप सारे टीचर्स लोग जो हैं अच्छे तरह से अंडरस्टैंड कर लेंगे और अपने गूगल क्लासरूम को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके और फिर इसको ईज़िली कॉन्फ़िगर कर देंगे और स्टूडेंट तक उनको ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट कर देंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर